गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमारा भूगोल में चैप्टर चल रहा था भारत की कार्यव्यवस्था स्थिति। इसको हमने दो भागों में बांटकर इसका अध्ययन करना था। तो पहला हमने भारत की जो स्थिति है वो देखना है विश्व के अंदर। उसके बाद में फिर हम देखेंगे कौन सी महाद्वीप में हमारा ये भारत है जो स्थित है। उसके बाद में अगर बात करें तो सबसे पहले हम विश्व को लेकर चलते हैं। विश्व में हमारी क्या स्थिति है, तो विश्व में जानने से पहले हमें जानना होगा अक्षांश रेखा, देशांतर रेखा। अक्षांश रेखा हमारा चल रहा था, इसके लिए आपको पार्ट 1 है वो देखना पड़ेगा। तो हमने जो पार्ट 1 में किया था वो था कुल अक्षांश कितने होते हैं 180, इसका महत्व क्या है वो हमने कर लिया था। इसके बाद में आती है मकर रेखा की, कर्क रेखा की, आर्कटिक वर्त और अंटार्कटिक वर्त। ये जो मकर रेखा, कर्क रेखा, आर्कटिक और अंटार्कटिक वर्त, ये सारे क्या हैं, ये मुख्य अक्षांश में गिने जाते हैं। डायग्राम से आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। इसे भूमध्य रेखा कहते हैं। भूमध्य रेखा कहते हैं जो पृथ्वी को या धरातल को दो भागों में काटती है। वह काल्पनिक रेखा जो धरातल के मध्य से गुजरती है। इसके बाद में उत्तरी गोलार्ध जिसे कहते हैं और इसे कहते हैं दक्षिणी गोलार्ध। ये हमारा है 90 डिग्री उत्तरी ध्रुव, ये हमारा 90 डिग्री दक्षिणी ध्रुव। ठीक है। इसमें जो उत्तरी गोलार्ध में जो 23.5 डिग्री पर जो काल्पनिक रेखा है उसे कहा जाता है कर्क रेखा। ये भारत को दो भागों में बांटती है, आगे हमें इसका देखेंगे। दक्षिणी गोलार्ध में जो 23.5 डिग्री पर रेखा गुजरती है इसे कहा जाता है 23.5 डिग्री से रेखा गुजरती है इसे कहा जाता है मकर रेखा। इसके बाद में यहाँ से जो रेखा गुजरती है 66.5 डिग्री पर उत्तरी गोलार्ध में, उसे कहा जाता है आर्कटिक व्रत। क्या कहा जाता है? आर्कटिक व्रत। और जो यहाँ से जो रेखा गुजरती है दक्षिण गोलार्ध में 66.5 डिग्री, उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है अंटार्कटिका व्रत। आपको पता है विश्व का अगर हम देखेंगे मैप तो अंटार्कटिका है वो नीचे पड़ता है दक्षिणी गोलार्ध में, इसलिए इसका नाम अंटार्कटिका महाद्वीप पर रखा गया है। आर्कटिक जो सागर है उसके ऊपर इसका नाम रखा गया है। तो ये तो हमारे मुख्य अक्षांश आते हैं। अक्षांश तो हमारा कंप्लीट हो गया है, इसलिए इसके बाद में हम देखते हैं देशांतर रेखा। क्या देखना है हमें? देशांतर रेखा। अब बात करेंगे हम देशांतर की। देशांतर रेखा, ठीक है। तो देशांतर रेखाएं किसे कहा जाता है, ये कितनी होती है अभी देखते हैं। देशांतर रेखा किसे कहा जाता है? सबसे पहले तो आपसे ये पूछा जाता है। तो भूमध्य रेखा के लंबवत खींची गई काल्पनिक रेखाएं जो कोणात्मक दूरी प्रदर्शित करती है, देशांतर रेखाएं कहलाती है। क्या है इनकी परिभाषा? भूमध्य रेखा के लंबवत खींची गई काल्पनिक रेखाएं जो कोणात्मक दूरी प्रदर्शित करती है, देशांतर रेखाएं कहलाती है। देखो समझो इस डायग्राम के माध्यम से, ये हमारा धरातल है, यह पृथ्वी है। इसको हमने पहले बांटा था दो भागों में, 0 डिग्री
भूमध्य रेखा। फिर हमने इसको 23.5.5 डिग्री, ठीक है, और इसको कहा हमने करक। फिर दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री, इसका नाम रखा है मकर। फिर यहाँ से जो रेखा गुजरी उसको कहा 66.5 डिग्री को आर्कटिक, और यहाँ से जो दक्षिण गोलार्ध से गुजरती है 66.5 डिग्री को क्या कहते हैं, अंटार्कटिका वृत्त। ठीक है, ये हमारा उत्तरी ध्रुव है, ये हमारा दक्षिणी ध्रुव, 90 डिग्री उत्तरी ध्रुव, 90 डिग्री दक्षिणी ध्रुव। अब इसने ये कहा है भूमध्य रेखा के समांतर तो ये खींची जाती है, देशांतर रेखा क्या है, लंबवत खींची जाती है, लंबवत यानी ये लो। अब ये अगर हम देशांतर के हिसाब से देखें तो इस 90 डिग्री को हटा देते हैं, और जो अब ये रेखाएं खींची जाएगी इस वृत्त के ऊपर, इन्हें कहा जाएगा देशांतर रेखा। ठीक है, इस प्रकार ये देशांतर रेखाएं, अब ये जो मुख्य देशांतर है ये है 0 डिग्री, क्या है 0 डिग्री, और इसका नाम रखा गया है यामोत्तर प्रधान रेखा। ठीक है, या फिर इसको बोलते हैं प्रधान रेखा, प्रधान रेखा। अब हम समझते हैं कि देशांतर रेखाएं होती क्या है। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एक डायग्राम बनाना पड़ेगा। ये रेखाएं क्या कहलाती है, भूमध्य रेखा के समांतर, ये अक्षांश रेखाएं कहलाती है। ग्लोब के ऊपर जो भूमध्य रेखा के समांतर खींची जाती है वो क्या कहलाती है, अक्षांश। ये हमारे 23.5 डिग्री करक, ये 66.5 डिग्री आर्कटिक वृत्त, और ये जो 23.5 डिग्री है वो हमारा मकर रेखा, और ये हमारा आर्कटिक वृत्त। ये हमारा उत्तरी ध्रुव, भूमध्य रेखा से ऊपर ये सारा उत्तरी ध्रुव, और ये भूमध्य रेखा से नीचे दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, इस सारे को क्या बोलेंगे, उत्तरी गोलार्ध, और इसको क्या बोलेंगे, दक्षिणी गोलार्ध। जो ये 90 डिग्री ऐसे बोला जाता है, दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव। अब देखते हैं देशांतर। भूमध्य रेखा के समांतर खींची जाती है उसे तो बोला जाता है अक्षांश। अब देशांतर में क्या क्या है, वह काल्पनिक रेखा जो भूमध्य रेखा के लंबवत खींची जाती है। ये भूमध्य रेखा है, अगर इसे खींच देंगे तो अक्षांशों में गिनी जाएगी, परंतु लंबवत का मतलब है ये देखो, ये रेखाएं वो ऐसे खींची जाती है। ठीक है, तो अब ये सारी क्या होगी, ये जो इस प्रकार रेखाएं खींची जाएगी इन्हें कहा जाएगा देशांतर रेखा। अब जो ये 0 डिग्री देशांतर है, इसमें क्या है, भूमध्य रेखा है इसका नाम, और इसमें क्या है, इसका नाम रखा जाएगा यामोत्तर प्रधान रेखा या सम्य रेखा, या फिर मानक सम्य रेखा। ये आपको सारे जो यहाँ मैंने लिखे हैं ये आपको मिलेंगे। ठीक है, इसके बाद में बात आती है ये जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है, ये इसके बाद में जो इसका जो इस साइड जो पार्ट है इसे बोला जाएगा पूरब, और जो इस साइड है इसे बोला जाएगा पश्चिम। ठीक है, तो अब हमारे सामने 4 दिशाएं, मुख्य 4 दिशाएं वो आ गई है, उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम। अब जो इस ग्लोब के ऊपर ये जो रेखाएं खींची जाएगी इस प्रकार, इन्हें क्या क्या कहा जाता है, देशांतर रेखा। यह एक डायग्राम बनाते हैं। अक्षांश टोटल कितने हैं, 180, 90 उत्तरी गोलार्ध में और 90 दक्षिणी गोलार्ध में।
इसके बाद में हम देखते हैं देशांतर कितने हैं टोटल। ये इस प्रकार रेखाएं हैं, वो टोटल पश्चिमी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध में अलग अलग होती है। तो ये होती है पूर्व में भी 180 और पश्चिम में भी 180, तो कितने हो गए 360 डिग्री। ठीक है, तो जो देशांतर है वो 360 डिग्री होते हैं टोटल। ठीक है, अब बात हम करेंगे कि भारत है, वो भारत की स्थिति क्या है, भारत कहाँ पर स्थित है। तो भारत आपका है उत्तर पूर्व में, उत्तर में से आगे रहेगा क्योंकि ये प्रधान दिशा है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि भारत कहाँ स्थित है, उत्तर पूर्व में स्थित है। अब उत्तर और पूर्व निकालना है हमें, उत्तर और पूर्व। सबसे पहले तो हम उत्तर देखते हैं, इसको देखते हैं अभी। उत्तर का मतलब क्या है, ये उत्तरी गोलार्ध आ गया, यानी भारत है वो यहाँ पर स्थित है। यहाँ पर भी हो सकता है, 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 यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, हमें पता नहीं, हमें इतना पता है कि उत्तर में है। इसके बाद में लग गया पूर्व। ठीक है, तो अब हमारे सामने एक और क्या दिशा आ गई, पूर्व भी आ गई। पहले तो हमें था कि उत्तर में है, यहाँ हो सकता है, यहाँ, अब क्या आ गया, पूर्व आ गया। तो पूर्व आ गया, इसके बाद में हमारे सामने ये आ जाता है निकल कर कि भारत है वो उत्तर पूर्व में है। अब हमें यहाँ खोज करनी है कि भारत कहाँ है, इतने क्षेत्र में भारत की स्थिति क्या है। चलो हम इसको एक बार देशांतर रेखा है, इसको मैं थोड़ा सा रफ करता हूँ। हमने उत्तर पूर्व निकाल लिया है, आपके समझ में आ गया होगा। देखो एक बार दोबारा, भारत की स्थिति क्या है विश्व में, उत्तर पूर्व में है। ठीक है, उत्तर यानी ऊपर वाला पार्ट कहीं भी हो सकता है। अब बात आती है पूर्व की, तो पूर्व 0 डिग्री से इधर जो पार्ट होता है इसे पूर्व बोला जाता है। तो अब हमारे सामने निकल कर आ गया भारत का ही कि भारत है वो यहाँ पर स्थित है। अब हमें क्या करना है, इसको एक बार रफ कर देना है। ये लीजिए, पश्चिम हमारा हमने निकाल दिया। ठीक है, अब देखो ये पूर्व, सारा पूर्व आ गया इस साइड वाला। ठीक है, अब इसमें क्या है, भारत है वो यहाँ स्थित है, इसके मध्य स्थित है। अब हमें देखना पड़ेगा जो भारत है वो कहाँ है। मान लीजिए भारत को कर्क रेखा क्या है, 2 भागों में बांटती है। ठीक है, कर्क रेखा भारत के मध्य से गुजरती है, तो भारत की स्थिति क्या होगी, ये होगी। ठीक है, अब हमें देखना है कि ये तो देशांतर रेखा है वो भारत की कौन सी है, ये देशांतर रेखा वो भारत की कौन सी है, और ये अक्षांश रेखा कौन सी है, ये अक्षांश रेखा कौन सी है, और ये देशांतर रेखा कौन सी काट रही है भारत को। ठीक है, इसका हम थोड़ा सा आगे विस्तार पूर्वक वर्णन करेंगे। एक बार मैं यहाँ करता हूँ साफ कर। अब हम देखते हैं कि अब हम देखते हैं देशांतर रेखा हमारे क्या काम आती है। ये हमारे समय के लिए प्रयोग में ली जाती है। तो समय का थोड़ा सा हम आगे करेंगे, पहले हम भारत की स्थिति देखेंगे। तो भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है, देशांतरीय विस्तार है, अब हम सीधा इस पर आते हैं। अक्षांश, ठीक है, और देशांतर। अक्षांशीय विस्तार क्या है भारत का, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी गोलार्ध। ठीक है, उसके बाद में 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी गोलार्ध। दोनों में ये ध्यान रखना है, उत्तरी गोलार्ध लगेगा। ठीक है, अब देखना है हमें देशांतरीय विस्तार, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर और 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। पहले मैं आपको थोड़ा सा ये बता देता हूँ
कि पूर्वी देशांतर और उत्तरी देशांतर क्यों लगा है। ये हमारा ग्लोब है, पृथ्वी है, भूमध्य रेखा है, हमारी जो भारत की स्थिति है वो है उत्तर पूर्व। ठीक है, अब हमें 4 दिशाएं हमारे सामने हैं। अगर अक्षांशीय दृष्टि से देखा जाए तो ये हमारा उत्तरी और ये हमारा दक्षिणी। ठीक है, इसके बाद में एक यहाँ डायग्राम और बनाता हूँ। ये हमारी देशांतर रेखाएं, ये हमारा पश्चिमी गोलार्ध और ये हमारा पूर्वी गोलार्ध। ठीक है, 4 दिशाएं हमारे सामने मुख्य रूप से है। अब भारत का जो विस्तार है वो क्या है, तीसरा डायग्राम ये बनेगा आपका। ध्यान से समझना है, यहाँ ये दोनों मैंने यहाँ अक्षांश और देशांतर रख दिए। ठीक है, ये होगी भूमध्य रेखा और ये होगी यामोत्तर प्रधान रेखा या मानक समय प्रधान रेखा। ये ग्रीनविच से गुजरती है जो इंग्लैंड में पड़ता है। ठीक है, अब हमें ये चीज समझना है उत्तर और पूर्व। उत्तर और पूर्व यानी उत्तर ये वाला पार्ट और पूर्व ये वाला पार्ट। ठीक है, तो दक्षिण का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है, दक्षिण भाग हम यहाँ से हटा देते हैं। अब हमें चलते हैं उत्तर में सीधा। उत्तर हमारा रह गया, इसके बाद में देखें तो क्या है पूर्व। पूर्व पूछा है तो हमें क्या करना है, पश्चिम भाग है उसको हटा देते हैं। अब जो भारत का विस्तार है वो यहाँ पर है। यहाँ पर निकालने के लिए हमें क्या देखना पड़ेगा, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। उत्तर का ही पार्ट है हमारे सामने। अब उत्तर में हम देखेंगे, इस डायग्राम को यूज करते हैं अभी। मान के चलो हम चलते हैं 1 2 3 4 5। ठीक है, ऐसे करते करते ये हमारी आ गई कर्क रेखा 23.5 डिग्री। अब 23.5 डिग्री क्यों बोला जाता है, क्योंकि पृथ्वी थोड़ी सी झुकी हुई है अपनी कक्ष पे। तो अब चलते हैं, अब हमें क्या करना है, ये 0 है, ये 23 है। अब ये जो रेखा है ये भारत के मध्य से गुजरती है और हमारा जो अक्षांशीय विस्तार क्या है 8 डिग्री 4 मिनट। अब 8 ऊपर तो नहीं आएगा, ऊपर तो आएगा 90। यहाँ से चलेंगे तो 1 2 3 ऐसे ऐसे करते यहाँ 90 आएगा। तो हमें देखना है 8 डिग्री कहाँ है। मान के चलो 8 डिग्री आपका ये वाली रेखा है वो 8 डिग्री है। ठीक है, 4 मिनट ये थोड़ा सा एक अक्षांश पूर्ण नहीं होता तो 4 मिनट अकाउंट किए जाते हैं। अब ये अपने 8 डिग्री की रेखा है वो खींच ली। ठीक है, इसके बाद में देखते हैं 37 डिग्री 6 मिनट 23.5 के बाद में 24 25 30 35 37। ठीक है, और ये एक अक्षांश पूरा नहीं होता तो ये 4 मिनट यहाँ पर आ गई। ठीक है, तो ये तो हमारा अक्षांशीय विस्तार आ गया। अब हमें ये पूरा पता नहीं है अभी तक कि जो भारत है वो यहाँ पर स्थित है या यहाँ पर स्थित है। ये तो पता है कि इन दोनों 2 रेखाएं हैं। ये मैं एक बार हटा देता हूँ यहाँ से। ये 2 रेखाएं हैं, ये 37 डिग्री 6 मिनट है और ये 8 डिग्री 4 मिनट है। ये तो हमें पूर्ण निश्चित रूप से पता है कि ये हमारा जो भारत का विस्तार है ये यहाँ तक हो गया है। ठीक है, इसके बीच में स्थित है। अब हमें देखना है देशांतर रेखा। देशांतर रेखा में क्या बताया इसने, पूर्व। पूर्व क्या है, अब पूर्व वाला कौन सा पार्ट का होता है, इस साइड वाला होता है। ठीक है, ये पश्चिम होता है, ये पूर्व होता है। पूर्व में जो विस्तार बताया है वो बताया है 68 डिग्री 7 मिनट। 68 डिग्री 7 मिनट कहाँ से चलेंगे, ये है 0 डिग्री देशांतर। ठीक है, तो ऐसे करते करते ये यहाँ से यहाँ तक जाएंगे तो ये होगी 180। तो हमें क्या करना है,
68 डिग्री लेना है। मान के चलो भी 68 डिग्री आपकी ये रेखा है, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व में हमने रेखा निर्धारित कर दी है। ठीक है, इसका हमने लिख दिया 68 डिग्री 7 मिनट। अब आगे देखते हैं 97 डिग्री 25 मिनट, 180 तक जाती है तो स्वाभाविक स्थान में आएगा। ये लो हमारी 97 डिग्री आ गई। अब हमें ये देखना है कि हमारा जो उत्तर वाला भी आ गया और दक्षिण में भी आ गया और पश्चिम भाग भी आ गया और पूर्व भाग भी आ गया। अब भारत हमारे यहाँ स्थित है। अब 23.5 डिग्री है, मानो यहाँ है, तो ये भारत के मध्य से गुजरती है। अब हमें क्या करना है, एक डायग्राम बना लेना है, इंडिया का मैप। ये लीजिए। अब भारत कहाँ स्थित है आपके समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ। थोड़ा सा इस डायग्राम को मैंने छोटा इसलिए बनाया है क्योंकि ये रेखाएं हैं ना, ये थोड़ी सी ऊपर है, तो इसलिए इन रेखाओं को हम थोड़ा छोटा करेंगे। ये लीजिए, ये आपकी 37 डिग्री आ गई। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ऊपर कर देंगे। आठ डिग्री 4 मिनट वाले। ठीक है, अब देखो ये आपकी 23.5 डिग्री है जो भारत के मध्य से गुजरती है। अब हमें देखना है कि यहाँ कौन सा राज्य पड़ता है जिसको पूर्वी देशांतर छूता है। 68 डिग्री 7 मिनट यहाँ पड़ता है गुजरात। कौन सा पड़ता है, गुजरात। यहाँ पर ये जो छुरी है, इस यहाँ कौन सा राज्य पड़ता है, यहाँ पड़ता है अरुणाचल प्रदेश। अब यहाँ जो ये 37 डिग्री 6 मिनट अक्षांश हमारा छू रहा है, यहाँ पड़ता है जम्मू कश्मीर। अब यहाँ 8 डिग्री 4 मिनट यहाँ कौन सा राज्य पड़ता है, यहाँ पड़ता है तमिलनाडु। अब हमने यहाँ तक ये, अगर आपके समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, तो हम इसको दोबारा कर लेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपके सभी के समझ में आ गया होगा। तो ये तो थी हमारी अक्षांश और देशांतर। अब हम आगे जो अध्ययन करेंगे वो हम एक इंडिया के मैप को बनाकर फिर इनको एक बार और देखेंगे। ठीक है, ये राज्य कहाँ पड़ते हैं, ये राज्य कहाँ पड़ते हैं, ये राज्य कहाँ पड़ते हैं, ये राज्य